प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग चौथा, प्रकार 14वां। सूरज चैतन्य ऊंचे और गहरे देश की वासी है और अब यहाँ मलिन माया के देश में तन मन और इंद्रियों के साथ फंस गई है। सो हर एक आदमी को लाजिम है कि उसके छुड़ाने का जतन दुरुस्ती के साथ करे। मालूम होवे कि सूरत यानी रूह कुल मालिक राधा स्वामी जाल की अंश है, यानी उनके चरणों से इसका निकास हुआ है और असल में चैतन्य और आनंद और प्रेम स्वरूप है। लेकिन नीचे उतरकर पिंड में बैठने से अनेक बंधन इसको लग गए हैं और इस मलिन माया के देश में हालत इसकी बहुत खराब हो रही है। जब तक ये सूरत पिंड और माया के देश से न्यारी न होगी तब तक सफाई न होगी और न इसकी हालत बदलेगी। और ये अलहदगी और सफाई और प्राप्ति आनंद की जब तक कि सच्चा परमार्थ न कमावे मुमकिन नहीं है। सच्चा परमार्थ उसको कहते हैं कि जिसमें सच्चे और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का भेद होवे और उनके चरणों में पहुंचने का जतन साफ साफ और खोलकर समझाया जाता होवे। और वो भेद संक्षेप करके इस तौर पर कहा जाता है कि राधा स्वामी जाल कुल मालिक और सर्वसमर्थ हैं और उनका धाम ऊंचे से ऊंचा है। वहीं से आदि धार प्रकट हुई कि जिसको शब्द और चैतन्य की धार कहते हैं और उसी की मदद से सब रचना हुई। सो उसी धार को पकड़कर अपने घट में उलटना चाहिए। यह उलटने की तरकीब राधा स्वामी मत में खोलकर वर्णन करी है। सो जिस किसी को 84 और नरकों का खौफ है और इस दुख सुख की मिलौनी के देह और देश से अलहदा होना मंजूर है और अपने निज भंडार में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होना चाहता है, उसको मुनासिब है कि राधा स्वामी मत में शामिल होकर यानी उपदेश लेकर अभ्यास सूरज मार्ग का शुरू करे। तो उसकी सूरत आहिस्ते आहिस्ते मन और इंद्रियों के घाट से हटकर आकाश की तरफ चलेगी। जिस कदर संत सद्गुरु का सत्संग और सेवा और अंतर में अभ्यास मेहर और दया से बनता जावेगा, उसी कदर रस और आनंद मिलता जावेगा और सूरत पिंड देश और माया के घेर से न्यारी होती जावेगी। जो कि कुल जीवों का बंधन देह और दुनिया के साथ बहुत मजबूत हो रहा है और भोगों और पदार्थों में रस पाकर फंस रहे हैं, इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने छुटकारे का जीते जी जतन करें। और जो इस मामले में सहज अंगारी और बेपरवाही करेंगे तो हमेशा दुख सुख सहते रहेंगे और बारंबार जन्म मरण का क्लेश भोगते रहेंगे। जो कि ये रचना 3 लोक की माया और ब्रह्म की करी हुई है और वो नहीं चाहते कि जीव उनकी हद के पार जावे और इस वास्ते उन्होंने अनेक तरह के भोग और पदार्थ रचे हैं और जीवों को लुभाकर उनमें खूब मजबूती के साथ बांधा है। इस सबब से सच्चे परमार्थियों को मुनासिब है कि संत सद्गुरु की ओट लेवें और कुल मालिक राधा स्वामी जाल की चरण शरण धारण करें, तो सहज में एक दिन निर्वार होना मुमकिन है। नहीं तो किसी जीव की ताकत नहीं है कि अपने बल और पौरुष से इस माया के घेर से निकलकर पार जा सके।
इस वास्ते संत सद्गुरु का खोज हर एक को करना जरूर है और वे दया करके अक्सर जगत में मौजूद रहते हैं और जब किसी के दिल में सच्ची चाह और तड़प उनके मिलने की पैदा होती है तो वे दया करके उसके मिलने का संजोग आप लगा देते हैं और फिर अंतर और बाहर उसको मदद देकर एक दिन निज घर में पहुंचा देते हैं। जिस किसी को संत सद्गुरु मिल जावे वही जीव बड़भागी है और उसी का सच्चा और पूरा उद्धार अनकरीब होने वाला है और उसी के हृदय में सच्चे मालिक का प्रेम सद्गुरु की दया से पैदा होकर दिन दिन बढ़ता जाएगा और दुनिया और उसके भोगों की तरफ से चित्त उदास होता जाएगा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के अहवाल से जिसमें सब जीव बरत रहे हैं, जाहिर है कि सूरत का मुकाम बहुत गहरा और ऊंचा और तीनों अवस्थाओं के परे है। फिर जब तक जतन करके इन अवस्थाओं के पार पिंड में और फिर उन्हीं अवस्थाओं के पार ब्रह्मांड में न जावेगी तब तक उसको अपना रूप नहीं दर्शेगा और वहां से जब तक अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी जाल के चरणों में न जावेगी तब तक अपने निज घर में नहीं पहुंचेगी और उसको पूरा सुख और चैन नहीं मिलेगा। और ये रास्ता चढ़ाई या उलटने का घट घट में जारी है, पर बिना मौज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और दया और मेहर संत सद्गुरु के कोई उस रास्ते पर चल नहीं सकता और न मंजिलों को तय करके धुरघर में पहुंच सकता है। इस वास्ते कुल जीवों को जो अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि पहले खोज लगाकर संत सद्गुरु से मिलें और फिर उनकी दया और उपदेश लेकर जिस कदर बन सके अपने घट में अभ्यास शुरू करें तो रफ्ता रफ्ता एक दिन काम बन जाएगा, यानी सब पर्दे फोड़कर सूरत अपने सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंच जावेगी।